संबोधन भी वहाँ पर दिया। ऐसा है, हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे। ये भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, उस कारण से हम उसमें ज्वाइन नहीं कर सके, जा नहीं सके। और जैसे ही हमारे इलेक्शन ख़त्म हुए तो मैंने समझा कि वहाँ भी हमारी प्रेजेंस लगनी चाहिए, राहुल जी को भी पता लगना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिनको जिम्मेवारियां दी हैं, हम सब उनके साथ हैं। ऐसे जो उन्होंने एक जोखिम उठाया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और वो भारत जोड़ो यात्रा से ये दिखा रहे हैं कि मैं आम आदमी से मिलता हूँ, आम आदमी से बात करता हूँ, आम आदमी से इंटरैक्ट डायरेक्टली करता हूँ। तो ये मैंने वहाँ जाकर देखा, जैसा हजूम उनके साथ चला हुआ है। और उनकी यात्रा एक अंबेडकर जी के गांव में, महू में। मो में जो उनका गांव है, वहां पर उन्होंने वो डाइवर्ट की, इसलिए क्योंकि उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था और वहाँ इम्पोर्टेंस रखी गई। तो ही ऑल्सो सेड कि मैं भी इसमें जाऊंगा। तो वो भी वहाँ आए थे और खड़गे जी भी आए थे, और उस मौके पर मुझे भी कहा गया कि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट यू शुड आल्सो एड्रेस। तो आई सेड कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष के लिए तैयार किया है, वो एक भारतवर्ष में नहीं है, इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर। और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे देश में जो एक ऐसी प्रथा थी, मतलब कास्ट के बेस पर, और लोग इतना महत्व नहीं देते थे, जो निम्न जाति के लोग थे उनको। पर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सब जातियों को, सब वर्ग को, सब लोगों को सामान्य अधिकार दिए गए। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जो बात। मैसेज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, नफरत के खिलाफ मैसेज है, महंगाई बेरोजगारी उसके साथ जोड़ा है, और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो कनेक्ट हो रहा है मासेस? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबे अरसे तक भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकारें रही। अब चाहे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी रहे, राजीव जी रहे, सोनिया जी, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। और कभी भी उन्होंने इस तरीके की हेट्रेट की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की। सबको जोड़ को वो साथ चलने की बात करते थे, विकास की बात करते थे, देश को ऊपर उठाने की बात करते थे। और जब से ये बीजेपी का शासन आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है जब वे कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में भारतवर्ष को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने कहाँ से कहाँ पहुंचाया, ये जन सर्वविदित है। सब जानते हैं इस बात को कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं और किसके योगदान से हमने इन ऊंचाइयों को छुआ है। तो वो जो राहुल जी का कहने का मतलब है, वो यही कहते हैं कि हमने कभी भी ऐसी भावना लोगों में ना पैदा की, ना नफरत की भावना को, ना घृणा की भावना। हम लोग सब सामान्य सबको लेकर चलते थे, और हमारा ध्येय ये होता था कि हमने लोगों की मदद करनी है, गरीब लोगों के काम करने, उस मकसद से हम आगे बढ़ते थे। आज बदला हुआ माहौल है देश में, जहाँ तरह तरह की बातें इनकी लीडरशिप के द्वारा की जाती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के बारे में राहुल जी ने इस विषय को लिया और ये कहा कि ये घृणा और नफरत की जो ये बात करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमें एक सामान्यतः सब में हम रखें और हम सब को साथ लेकर चलें। मैंने उस जो उनकी यात्रा में उसमें जोड़कर ये देखा कि राहुल जी का प्रेम लोगों से, सामान्य व्यक्तियों से, सब लोग 2-2, 3-3 घंटे से सड़कों पे खड़े हैं। एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मैं इनको देखूं, इनकी तरफ मेरी नजर जाए और इनसे मैं बातचीत करूं। उनको वो भी एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं कई दफा। व्हेन ही फील्स की कोई छोटी सी लड़की है या छोटा सा कोई व्यक्ति है जिसकी पहुंच राहुल जी तक नहीं है, पर एक इच्छा है कि जो हम राहुल जी को देखें, और वो जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो ही कॉल्स देम, आओ आओ आप इधर आओ आओ। एंड देन ही मीट्स देम, ही हग्स देम, ही मेक्स देम फील कि नहीं, वी ऑल देयर फॉर यू। एंड दिस इज ओनली व्हेन ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। और जब वो सड़क से हटके भी अपनी इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जहाँ यात्रा जा रही है, वहाँ सभी को पता लगता है कि जी राहुल जी यहाँ इस एरिया से गुजरेंगे, तो वो भी उनके दर्शन पाने के लिए, उनके एक ग्लिम्प्स देखने के लिए खड़े होते हैं। राहुल जी उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं,
उनसे बातचीत करते हैं, उनकी दुख तकलीफ जानने का प्रयास करते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामान्य व्यक्ति को मौका दिया अपने नजदीक आने का और बातचीत करने का। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, चुनावों को लेकर क्या बात हुई मैम, क्या आपने फीडबैक दिया? देखिए, आई वॉज क्या वॉकिंग पूछा? एट दैट टाइम, ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग, तो बात करने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि उनका पेस इतना फास्ट है, इतनी भीड़ है उनके पीछे, हजारों लोग चल रहे हैं, तो आप ना उनको रोक सकते हैं ना आप उनसे बात कर सकते हैं। एक सेकंड मैंने कहा सर आपको हमने हिमाचली टोपी पहनानी, मैंने उनको हिमाचली टोपी पहनाई, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड कि वेयर इज विक्रमादित्य? आई सेड ही इज ऑल्सो वॉकिंग विद यू ओनली। And then Vikramaditya said, sir, we are winning the state. Then he says, let's wait and watch. That's only वो we could इतना ही interact हम कर सके। फिर वो आगे चलते जा रहे थे, फिर कुछ दूर तक हम भी उनके साथ चले। फिर वो पेस रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम भी इस स्थान पर आए, हम भी बात करें और हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए वी शुड मूव। अपना काम आपने कर लिया तो आप हटें और दूसरे को मौका दें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े हमले कर रहे हैं और भाजपा लगातार हमले कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं में जो है दिल्ली जाने की होड़ मची हुई है, और जो खुद को कांग्रेस के जो नेता हैं जो दावेदार मान रहे हैं वो सारे चुनाव हार रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए रेस लगा रहे हैं, ऐसा जयराम ठाकुर कह रहे हैं। ऐसा उनका कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो उस वक्त जब खड़गे जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बने थे तो दे कुड नॉट गो, वो अपना क्षेत्र छोड़ नहीं पाए क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व थे अपने क्षेत्र में। तो ये उनको मौका मिला कि अब हमारी वोटिंग खत्म होगी, अब हम जाके खड़गे जी को बधाई भी देंगे कि आप हमारे नए अध्यक्ष बने। उस नाते लोग वहाँ गए, मैं भी गई। इनफैक्ट मेरे तो उनसे पहले भी इंटरेक्शन हुआ, जब वो यहाँ आए तब भी हुआ, बट आफ्टर विनिंग, आफ्टर ये इलेक्शन का काम खत्म होने के बाद मैंने भी अपना कर्तव्य समझा कि आई शुड ऑल्सो गो एंड टेल हिम कि ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है और वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब ये क्या ये लोग बोलते हैं उससे उस पे ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। आपके समर्थकों की तरफ से भी आवाजें आ रही है कि प्रतिभा सिंह जो है मुख्यमंत्री होनी चाहिए। देखिए, समर्थक तो कई कुछ कहेंगे, लोग कई कुछ चाहेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 60 साल तक देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, और हर मकाम पे वो हर काम के लिए इतने तत्पर रहते थे। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जिस तरीके की सेवा वीर भगत सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की है, मेरा आने वाले वक्त में ना कोई ऐसा हुआ ना कोई होगा, बिकॉज ही वॉज टोटली कमिटेड टू हिज जॉब एंड ही फेल्ट कि मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके हिमाचल प्रदेश की सेवा करनी है। उस भाव से उन्होंने की और लोगों ने देखा, उनको बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा। उनकी जो काम है वो धरातल पे दिखते हैं। लोग इस करके इमोशनली भी, हिमाचल प्रदेश एक इमोशनल स्टेट है और इमोशनली भी जुड़े हुए हैं इस परिवार से। तो वो चाहते हैं कि राजा साहब के जाने के बाद अब ये अध्याय खत्म नहीं होना चाहिए, हमको आगे भी इस परिवार को ले चलना है, इन्हीं के साथ जुड़ के रहना है। तो ये भावनाएं लोगों की है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, ये आप सब जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है जो कि विधायक चुनकर आते हैं, वो उनसे भी व्यू पॉइंट लिया जाता है कि किसको आप चाहते हैं। उनका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे, वो अपनी लीडरशिप के आगे इस बात को रखेंगे और लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, दैट इज अप टू देम। मैम, खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी ने 8 लोगों की लिस्ट यहाँ पर मांगी है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में, इस तरह की भी खबरें आ रही है। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि क्या लिस्ट उन्होंने मांगी और क्या उनका, आई डोंट नो। जब तक आप फैक्ट्स पे अब आप प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, आफ्टर ऑल आपके पास भी कोई फैक्ट्स होने चाहिए ना। मैं तो ये आपके मुंह से सुन रही हूँ कि ऐसी लिस्ट मांगी, जब तक वो फैक्ट्स सामने नहीं होंगे, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।